ये देखिए हमारे शरद पूर्णिमा स्पेशल लड्डू पेड़ा जो भी आप बोलते हो और इन्हें हमने घर पे बनाया और इसको बनाना बहुत ही आसान है। और साथ ही साथ घर पे बनाने से क्या होता है कि हमारा मावा भी हमें पता होता है कि किस तरह से बना है, एकदम साफ सुथरा और शुद्ध बनता है। तो बस मावा बनाने के लिए है ना, हमने 5 इस तरह से जो मतलब हैवी वाला मिल्क आता है वो लिया है। तो 5 थैली मतलब हमने 2.5 किलो मिल्क लिया है। अगर आपको भैंस का मिल्क मिल जाता है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इस तरह से 2.5 किलो मिल्क से ही हमें मावा बनाना है। तो हमने ये मोटे तले की ना एक कढ़ाई ले ली है और बड़ा-सा बर्तन लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, उसमें हमने पहले थोड़ा-सा पानी डाल दिया और उसके बाद अब जितनी हमने ये 5 थैली ली हैं, वो सारी थैली हम एक-एक करके पहले इसमें खोल देंगे और इसमें बिल्कुल भी हमें पानी नहीं डालना है। कई बार हम थोड़ा-सा थैली में पानी लेके डालते हैं, तो वो नहीं डालना है। तो इस तरह से ना बस हमने ये 5 थैली लेनी है, मतलब 5 थैली में हम देखेंगे बाद में कि हमारा कितना मावा बन के तैयार होता है। तो बाहर से मावा आप लाते हैं या बने बनाए लड्डू लाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा शक्कर होती है और कई बार खाने में वो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप घर पे ही मावा बना लें। साथ ही साथ बूरा खांड भी हम बनाएंगे और इसके साथ ही हमारे जो लड्डू बन के तैयार होंगे वो भी एकदम परफेक्ट बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पे मिल्क को हमने रख दिया है उबलने के लिए। तो अभी हम हाई फ्लेम पर इसको उबालेंगे और उसके बाद ना इसको हमें चलाते हुए उबालना है। तो बीच-बीच में चलाना है, ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे कंटिन्यू खड़े रहना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको कुछ काम है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, लेकिन गैस का फ्लेम आपको मीडियम करना होगा। लेकिन जब आप कंटिन्यू अगर इसे चलाते हैं तब आप गैस का फ्लेम हाई ही रखें। तो ये देखिए अभी इसमें उबाल आने लगा है तो गैस का फ्लेम हमने थोड़ा-सा कम कर दिया है और इस तरह से ना चम्मच से इसमें जो साइड में मलाई जो दूध जमता है ना, उसे हम इस तरह से करछली से इसमें मिक्स करते जाएँगे और देखते ही देखते ना जो मिल्क है ना वो 1 घंटे में आप देखेंगे कि बहुत कुछ गाढ़ा हो चुका है। तो बस इसी तरह से अब हम इसको चलाते हुए इसके गाढ़ा होने का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद हमारा परफ़ेक्ट मावा किस तरह से बनेगा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो परफेक्ट मावा के लिए आपको कम से कम 1.5 घंटे से भी थोड़ा-सा ऊपर का टाइम लगता है अगर एकदम आप परफेक्ट मावा बनाते हैं। लेकिन इस तरह से चढ़ा के आप इससे अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बोला है बस गैस का फ्लेम आपको हाई नहीं रखना है, मीडियम रखना है। अब अभी मैं आपको 1 घंटे बाद दिखाऊँगी। तो ये देखिए 1 घंटे तक हमने इसको इस तरह से पकाया तो ये बिल्कुल किस तरह से एकदम रबड़ी की तरह बन के ना तैयार हो गया है और साथ ही साथ कढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा अभी साइड में ये चिपक रहा है तो इसको मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ और यकीन मानिए 1 घंटा परफेक्ट हो चुका है। अभी इतना हमारा ये बन के तैयार हुआ है। मतलब अभी आधा घंटा और लगेगा एकदम परफेक्ट मावा बन के तैयार होने में। तो इस तरह से गैस का फ्लेम अभी हमने मीडियम रखा है क्योंकि अब जब लास्ट स्टेज पर मावा बनने लगता है ना तो इसके छींटे जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर को आते हैं। तो बस वही एक सावधानी है जो इसमें रखनी होती है, बाकी तो आपका बहुत अच्छे से मावा जो है वो बन के तैयार हो जाता है। अभी मैंने बहुत देर से इसको चलाया नहीं था तो हल्का-सा मुझे लग रहा है कि नीचे ये चिपक गया है, इसलिए मैं कढ़ाई जो है वो चेंज कर रही हूँ। तो मोटे ही तले की एक छोटी कढ़ाई मैं ले रही हूँ और इसको जो है वो अलग करके रख दूँगी। क्योंकि जल जाएगा ना मावा तो उसका टेस्ट जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए ना इसको हमने कढ़ाई में दूसरी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है और उसके बाद फिर हाई फ्लेम पर इसे हम चलाते रहेंगे। और अब ना ये मावा बिल्कुल बनने ही वाला है तो मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरह से इसके जो छींटे होते हैं ना वो ऊपर को आते हैं। तो बस अब इसे इसी तरह से चलाते रहना है। तो अगर आपके चींटे मतलब ज़्यादा ऊपर को आ रहे हैं, आपको डर लगता है, तो आप क्या करें कि इस तरह से मैंने देखिए बड़ी करछली ली है। बड़ी करछली लेने से क्या होता है कि चींटे हाथ पे नहीं आएँगे और साथ ही साथ एक ढक्कन ले लें या प्लेट ले लें जिसकी मदद से आप इसे चला सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करना है तो आप गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे ना, तो इसके छींटे बिल्कुल भी ऊपर को नहीं आएँगे। पर बस यही है कि मीडियम फ्लेम पर आप करेंगे तो आपको फिर आधा घंटा और एक्स्ट्रा लगेगा इसको अच्छी तरह से पकने देने के लिए। तो मैं तो घर पे मावा बनाती रहती हूँ इसलिए मेरी हैबिट है, तो मैं इसी तरह से हाई फ्लेम पर ना इसको इस तरह से प्लेट से ढकते हुए ना इसको चला के बढ़िया से मावा बनने तक इसका इंतज़ार जो है वो कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से चलाते जाएँगे, ढक्कन को इस तरह से रखेंगे तो छींटे हमारी तरफ बिल्कुल भी नहीं आएँगे और हमारा मावा जो है वो बन के तैयार हो जाएगा।
अगर ज़्यादा वो होगा तो गैस का फ्लेम थोड़ा-सा कम कर देंगे, तो इस तरह से छींटे नहीं आएँगे। तो ये देखिए अभी मैंने गैस का फ्लेम थोड़ा कम कर दिया है आपको दिखाने के लिए। और ये देखिए अब हमारा गैस कितना गंदा हो चुका है, साइड में बहुत छींटे आ चुके हैं। तो गैस का फ्लेम एकदम हमने स्लो कर दिया है और स्लो आँच पे ही अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का-सा पकने देंगे। तब तक हम दूसरे काम भी कर सकते हैं, मतलब अभी हम इसको लो फ्लेम पर भी छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसे आपको कंटिन्यू ही चलाना है। तो बस इस तरह से अभी थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि मावा हमारा बहुत अच्छे से बन के तैयार हो चुका है। ये देखिए अभी मीडियम फ्लेम पर है तो बिल्कुल भी छींटे जो हैं वो ऊपर को नहीं आ रहे हैं और मावा हमारा बस बनने ही वाला है। तो इस तरह से हम चलाते रहेंगे और इसे अब हम बिल्कुल गाढ़ा कर लेंगे, मतलब एकदम सुखा लेंगे, क्योंकि लड्डू के लिए ना सूखा हुआ मावा ही अच्छा लगता है और डार्क कलर का होना तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं ये हमारे शरद पूर्णिमा स्पेशल लड्डू। तो ये देखिए देखते ही देखते मावे का कलर चेंज हो गया है और साथ ही साथ कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपका है। और लास्ट में जब आप इस तरह से इसको चलाएंगे ना तो हल्का सा घी आपको दिखने लगेगा, मतलब ये बहुत अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, बहुत अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा। अब गैस का फ्लेम आपको मीडियम रखना है, क्योंकि हाई फ्लेम पर अब मावा जो है वो नीचे चिपकने लगेगा। तो इस तरह से देखिए बढ़िया सा कलर आ गया है, पर अभी एकदम सूख के बना नहीं है जैसा कि मुझे चाहिए है लड्डू के लिए। तो मैं इस तरह से अभी इसको बढ़िया से सुखाऊंगी। अब ये देखिए चिपक भी नहीं रहा है, हल्का सा घी छोड़ना इसने स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह से अभी हम 4 से 5 मिनट तक इसे और इसी तरह से चलाते रहेंगे। तो ये देखिए मावा एकदम गाढ़ा हो चुका है, मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा एकदम दानेदार मावा बन के तैयार हुआ है। तो बस अब हम गैस का फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे और इसके बाद ना इसको हम रखेंगे ठंडा होने के लिए। तो इसको ना हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और हल्का सा पंखे के नीचे जैसे ये ठंडा हो जाएगा ना, इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। इससे क्या होगा कि ये हल्का सा और सख्त हो जाएगा और हमारे जो लड्डू हैं ना वो बहुत ही अच्छे बनेंगे। नहीं तो अगर मावा गीला होता है और उसमें जब हम बूरा खांड या शक्कर डालते हैं तो लड्डू जो है ना वो गीले गीले। अब मावा को हमने रख दिया है फ्रिज में ठंडा होने के लिए और यहाँ पे हम बना लेते हैं बूरा कान। तो बूरा कान बनाने के लिए हमने शक्कर ली है और मोटे तले की ही कढ़ाई ली है। अब हमने बहुत ज़्यादा बूरा नहीं बनाना है, बस लड्डू के हिसाब से ही हमें बूरा बनाना है। तो इससे के जो 6 लड्डू बनते हैं उसमें 1.5 पाव मावा तो 1.5 पाव शक्कर होती है। तो उसी से हिसाब से ना हमें इसका बूरा बना के तैयार करना है। तो बूरा बनाने के लिए हमने शक्कर ले ली है, कढ़ाई में डाल दी और अब हमने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और इसमें अब हम पानी डालेंगे। तो पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बूरा बनने में। और ये जो बूरा मैं बना रही हूँ ये सिर्फ़ और सिर्फ 6 से 7 मिनट में बन के तैयार हुआ है। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन सिर्फ़ 7 मिनट ही लगे इस बूरे को बनाने के लिए। तो इसमें हमने शक्कर को गीला किया है और शक्कर से ऊपर हल्का-सा एक पतली-सी लेयर के बराबर ही हमने इसमें पानी ऐड किया है। अब हाई फ्लेम पर इसे हमें बढ़िया से चलाते रहना है और शक्कर को बढ़िया से मेल्ट कर लेना है। तो गैस का फ्लेम हाई कर लिया है और इसे इस तरह से कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि हमारा बूरा जो है वो फटाफट बन के तैयार हो। तो इस तरह से चलाते-चलाते थोड़ी ही देर में ना सारी जो शक्कर है वो मेल्ट हो जाती है और ये बढ़िया से इस तरह से झाग इसमें आने लगता है। ये देखिए मतलब शक्कर जो है वो बढ़िया से गाढ़ी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो बूरा है वो जल्दी से बन के तैयार हो जाए और एक इसमें शाइनिंग हो, इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसमें ना 1 चम्मच घी ऐड करेंगे। इससे बूरा जो खांड जो है वो बहुत अच्छा बनता है, उसमें एक शाइनिंग रहती है। तो बस देखते ही देखते 2 से 3 मिनट में ही शक्कर जो है वो बढ़िया से गाढ़ी हो चुकी है। और अब हम इसमें जब इस तरह से शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए और गाढ़ी होने लगे ना तभी आपको इसमें घी ऐड करना है। तो ये हमने आधी चम्मच जमा हुआ घी लिया है, अगर मेल्टेड घी लेंगे तो ये पूरा 1 चम्मच घी है। घी डालने के बाद इसे बढ़िया से मिक्स करेंगे और इसमें एक बढ़िया से देखना अभी आप फ़ेन आने लगेगा और बूरा जो है वो फटाफट से बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए अब हमने घी को बढ़िया से मिक्स कर लिया है और ये बढ़िया से गाढ़ा हो चुका है। अब 1 मिनट बाद ही गैस का फ्लेम हमें ऑफ़ कर देना है और इसको ना बढ़िया से हमें चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, वरना ये इसमें ना बहुत ज़्यादा गुठलियाँ बन जाएँगी। वैसे गुठलियाँ बनती ही हैं तो बनेगी तो कोई बात नहीं, हर घर में मिक्सी होती है, मिक्सी में फटाफट से पीस के तैयार हो जाता है।
तो बस ये देखिए बढ़िया से गाढ़ा हो गया है और अब गैस का जो फ्लेम है ना वो हम ऑफ़ करेंगे, क्योंकि साइड में ना पूरा जो है वो जमने लगा है। मतलब इससे ही आपको समझ जाना है कि पूरा हमारा जो है वो बनने ही वाला है। तो इस तरह से साइड में जो है वो जम चुका है, इसको मैं इस तरह से इसी में मिक्स कर लेते हैं और इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। गैस का फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया है, नहीं तो ये ना फटाफट से जमने लगेगा और इस तरह से चलाते हुए ही हमारा जो बूरा है ना वो बन के तैयार होता है। तो हम क्या करेंगे, कढ़ाई को ना नीचे रख लेते हैं और उसके बाद इसको बढ़िया से चलाते रहेंगे। तो ये देखिए देखते ही देखते 2 से 3 मिनट में ही ना ये बढ़िया से बन के तैयार हो जाता है। एक सूख चुका है, इसको हम इस तरह से चलाते रहेंगे। हल्का सा गीला है अभी, तो इसको हम पकड़ लेते हैं। कढ़ाई भी गरम है और इस तरह से बस चलाते हुए ही आपको बूरा बना के तैयार करना है। और बाद में इसको हम ना एक छलनी की मदद से चाल लेंगे, ताकि इसमें जो भी गुठलियाँ बनी हैं उनको हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस सकें। तो ये देखिए एक हमने प्लेट ले ली है, एक छलनी ले ली है, इस तरह से इसको चाल लेते हैं और फिर हम दिखाते हैं कि हमारा जो बूरा है वो किस तरह से बन के तैयार हुआ है। तो बस इस तरह से छानने के बाद इसमें जो बड़े-बड़े गुठले हैं ना, उनको इस तरह से हाथ से आप दबाएँगे ना तो वो इसमें मिक्स होते जाएँगे और बाकी के जो बचेंगे उनको हम मिक्सर ग्राइंडर में डालकर हल्का-सा पीस लेंगे। तो एकदम फाइन नहीं करेंगे, नहीं तो वो एकदम पाउडर बन जाएगा। तो बस हल्का-सा ही इसे हमें मिक्स करना है और इसका हमारा बढ़िया से बूरा बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए सारा बूरा हमारा बन चुका है। अब बिल्कुल मतलब 1 चम्मच ही इसके जो दाने हैं ना वही बचते हैं और सारा हमारा यूज़ हो जाता है। तो बस इस तरह से इसको हमने पीस के निकाल लिया है, इसे भी हम चाल लेते हैं और फिर इस तरह से हमारा फटाफट वाला जो बूरा है ना वो बन के तैयार हो जाता है। तो बूरा आपको बाहर से लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर पे ही आप इसे बहुत अच्छे तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए अभी इस तरह से इतना सा ही बचा है, तो इसको हम रख देते हैं और हमारा पूरा बन के एकदम तैयार हो गया। बहुत ही बढ़िया शाइनिंग है इसमें, जैसे रंगोली के कलर होते हैं ना बस वैसा ही ये दिख रहा है, इतनी शाइनिंग है इस बूरे में। तो अब हमें क्या करना है कि इसको नाप के लेना है। तो मेरे पास इस तरह से एक छोटी-सी वेट मशीन है जिससे नाप के मैं कुछ-कुछ चीज़ें बनाती हूँ। तो इसी से नाप के ना हमें 375 ग्राम शक्कर लेनी है, मतलब ये बूरा लेना है 375। तो 375 हम लेंगे ना तो ये हमारा डेढ़ पाव हो जाएगा। और इसी तरह से हम मावा को भी नाप लेंगे। तो बस इस तरह से इसको हमने नाप लिया है और अब हम क्या करेंगे कि मावा को भी हमें इसी तरह से नाप के लेना है। और इसके बाद हमारे डेढ़ पाव खोवा, डेढ़ पाव शक्कर के जो लड्डू है ना वो बन के तैयार हो जाएंगे। तो बस इसे हमने एकदम प्रॉपर नापा है, ये देखिए। और इसको अब हम क्या करेंगे कि एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी बाउल में हम मावा को भी मापे के तैयार कर लेंगे और हमको पता भी चल जाएगा कि हमारे 5 थैली में मिल्क में मतलब 2.5 लीटर मिल्क में कितना मावा बन के तैयार हुआ है। तो ये देखिए अब हम यही वाला जो बर्तन है इसको रख देते हैं और इसको वापस से ज़ीरो कर लेते हैं और मावा को भी हम इसी तरह से नाप के ले लेते हैं। तो बस इस तरह से ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है और घर के बनाए हुए लड्डू यकीन मानिए बाहर से तो कई गुना अच्छे होते हैं, खाने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनका टेस्ट एकदम अलग ही होता है और हमने इस तरह से एकदम बाहर की तरह ही सूखा हुआ मावा बनाया। ये देखिए अभी आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया मावा बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल भी गीला नहीं है, क्योंकि गीला मावा लेंगे तो फिर गीले गीले लड्डू बनेंगे। और इस तरह से आप मावे को बढ़िया से पका के बनाएंगे ना तो हमारे बहुत ही बढ़िया से लड्डू बन के तैयार होंगे। तो बस मावे को भी हमने नाप लिया है और इस तरह से बाकी का इतना मावा जो है वो बच गया है। तो इसे भी हम नाप के देख लेंगे कि कितना मावा बचा हुआ है, तो टोटल कितना बनता है इसका भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो बस इस तरह से मावे को हम इसी बूरा खांड में जो है वो डाल देते हैं, क्योंकि ऐसे अभी हमें बढ़िया से मिक्स करना है और लड्डू बना के तैयार करना है। तो ये देखिए इस बाउल में अब बाकी का बचा हुआ मावा जो है वो नाप लेते हैं। तो ये मावा 105 ग्राम बचा हुआ है। तो इस तरह से आप देखें ना तो टोटल हमारा आधा किलो के करीब मावा बना है, मतलब 2.5 लीटर मिल्क में आधा किलो मावा बन के तैयार हो जाता है। तो बस इसके हम छोटे-छोटे लड्डू बना देंगे बाद में बच्चों के लिए, या फिर आप इस मावे से कुल्फ़ी वग़ैरह भी बना सकते हैं, जो भी आपको बनाना हो। तो बस अब हम क्या करेंगे कि इस मावे को और शक्कर को हाथ की मदद से ना बढ़िया से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो दोनों हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हैं,
वरना एक हाथ से हमने इसे बढ़िया से मिक्स कर लिया है। अब हमें इसे डिवाइड करना है 6 भाग में। तो आप एक बाउल ले सकते हैं, बाउल में भर के भी इसे डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से हाथ से ही इसे 6 भाग में डिवाइड करूँगी और इस तरह की फिर हमारे बड़े-बड़े लड्डू बनेंगे मावा की। ये देखिए कितना बढ़िया बना है और यकीन मानिए बिल्कुल भी गीला नहीं है, बहुत ही बढ़िया मावा बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरह से सारे लड्डू जो हैं वो मैं बना के तैयार कर लेती हूँ। तो इसमें ना 6 लड्डू बनाने हैं टोटल, तो वो मैं बना के तैयार करूँगी। तो शरद पूर्णिमा स्पेशल रेसिपी है, ये बनाना बहुत ही आसान है, आप इसे बना सकते हैं घर पे ही। शुद्ध साफ मावा लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। तो बस इस तरह से हमारे सारे जो लड्डू हैं ना वो बन के एकदम तैयार हो गए हैं और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से बन रहे हैं। बिल्कुल भी मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही इन लड्डू को बनाने में। तो ये देखिए कि बहुत ही बढ़िया कलर आया है, देखने में ही ऐसा लग रहा है कि अभी इनको खा लें, पर ऐसा नहीं है, जब तक पूजा नहीं होगी हम लड्डू नहीं खा सकते हैं। तो बस इस तरह से हमारे 6 लड्डू बन के तैयार हो गए हैं। इनको हम निकाल के दिखाते हैं एक प्लेट में। और शरद पूर्णिमा स्पेशल लड्डू हैं और इनको कोई लोग पेड़ा भी बोलते हैं। आप जो भी बोलें आप बोल सकते हैं, पर यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। तो बस इस तरह से अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक